ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा आपके द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञान वाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञान वाणी। नमस्कार श्रोताओं, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंक को लेकर मैं हूं आपके साथ वंदना दत्ता और मेरे साथ हैं सविता राणा। शिक्षा जीवन को एक सही, सार्थक और सफल दिशा देती है। शिक्षा ही हमें वैचारिक रूप से समृद्ध कर जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफलता भी दिलाती है। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति करता है देश का हर एक शिक्षण संस्थान और इन्हीं शैक्षिक गतिविधियों की जानकारी देता है हमारा कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप शैक्षिक गतिविधियों की जानकारी तो लेते ही हैं, साथ ही जानते हैं कहां है आपके लिए रोजगार की संभावनाएं, क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास, और होती है जानकारी किसी विशेष क्षेत्र में करियर बनाने से संबंधित। तो आइए जानते हैं क्या कुछ खास है आज के इस अंक में। इग्नू दिसंबर 2024 टर्म एंड परीक्षा के लिए डेट शीट जारी। असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2024। इग्नू से पीएचडी करने हेतु कर सकते हैं आवेदन। 19 नवंबर को इग्नू मना रहा है अपना 39वां स्थापना दिवस। करियर सेगमेंट में जानिएगा आप कैसे बना सकते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में अपना भविष्य। साथ ही जानेंगे कहां है आपके लिए रोजगार की संभावनाएं और क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। और अंत में कार्यक्रम के स्पेशल सेगमेंट में लीजिए जानकारी क्यों मनाया जाता है नेशनल प्रेस डे। आइए जानते हैं इन सब के विषय में विस्तार से कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कार्यक्रमों के लिए दिसंबर 2024 टर्म एंड एग्जामिनेशन की डेट शीट आधिकारिक वेबसाइट ignu.ac.in पर जारी कर दी है। दिसंबर टर्म एंड परीक्षाएं 2 शिफ्ट में आयोजित की जाएंगी। विश्वविद्यालय ने आधिकारिक वेबसाइट पर दिसंबर टर्म एंड परीक्षा के लिए हॉल टिकट जारी कर दिया है। आप इग्नू की वेबसाइट पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षाएं 2 दिसंबर 2024 से शुरू होंगी और 9 जनवरी 2025 को समाप्त होंगी। शिक्षार्थी किसी भी तरह की जानकारी के लिए इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने दिसंबर 2024 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए ओडीएल और ऑनलाइन दोनों कार्यक्रमों के लिए असाइनमेंट जमा करने की समय सीमा बढ़ा दी है। इच्छुक छात्र अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों असाइनमेंट 30 नवंबर 2024 तक जमा कर सकते हैं। अभ्यर्थी क्षेत्रीय केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने अध्ययन केंद्र या क्षेत्रीय केंद्र में अपने असाइनमेंट जमा कर सकते हैं। असाइनमेंट पर अपनी जानकारी यानी कार्यक्रम कोड, पाठ्यक्रम कोड, नामांकन संख्या, ईमेल, फोन नंबर आदि जरूर शामिल करें। अभ्यर्थी अपने असाइनमेंट की हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी के जरिए इसे जमा करवाते समय उस पर हस्ताक्षर अवश्य करें। असाइनमेंट जमा करने से संबंधित कोई भी जानकारी आप इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट से ले सकते हैं। इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय आपको दे रहा है पीएचडी करने का मौका। यूनिवर्सिटी ने पीएचडी प्रोग्राम के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन ऑफिशियल वेबसाइट है ignu.adm.samarth.edu.in। पीएचडी में एडमिशन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि है 20 नवंबर। आवेदन के बाद अभ्यर्थी अपनी कैटेगरी में बदलाव नहीं कर सकते। आवेदन करने के लिए 100 KB से कम साइज का स्कैन किया हुआ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और हस्ताक्षर होना आवश्यक है। जन्म तिथि प्रमाण पत्र, मार्कशीट, डिग्री, सर्टिफिकेट्स, आय प्रमाण पत्र और यूजीसी नेट JRF सर्टिफिकेट,
साथ ही यूजीसी नेट स्कोर कार्ड आदि को स्कैन कर लें और अपना आवेदन दिशा निर्देशों के अनुसार ध्यान पूर्वक भरें। यूजीसी नेट जेआरएफ पास कैंडिडेट का पीएचडी में दाखिला इंटरव्यू के माध्यम से होगा। मेरिट लिस्ट में जिन लोगों का नाम आएगा उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन में 70% वेटेज यूजीसी नेट स्कोर और 30% इंटरव्यू में मिले स्कोर का होगा। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू अपना 39वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के माननीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार। इस स्थापना दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष आचार्य टी.जी. सीताराम अपना व्याख्यान देंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे इग्नू के कुलपति प्रोफेसर उमा कांजीलाल। इग्नू स्थापना दिवस का ये कार्यक्रम 19 नवंबर 2024 को इग्नू के बाबा साहेब अम्बेडकर सभागार में आयोजित किया जाएगा। तो ये थी जानकारी शिक्षा से संबंधित। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी पर। आइए अब जानकारी लेते हैं कैसे बना सकते हैं आप इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में अपना सुनहरा भविष्य। यदि आपके अंदर बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बारे में जानने की उत्सुकता है और आपको भी बिजली से चलने वाले उपकरणों को खोलने, उन्हें बनाने का शौक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपके लिए ही है। आप भी यदि परिष्कृत उपकरणों के निर्माण में सिद्धांतों का उपयोग करना चाहते हैं, तो आप अपना भविष्य इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में बना सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का काम इलेक्ट्रिक्स मोटर और संचार प्रणालियों के लिए इलेक्ट्रिकल मशीनों और उपकरणों के निर्माण, तैनाती, जांच और पर्यवेक्षण करना होता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विमान, मिसाइल, रॉकेट और अन्य प्रणालियों के डिजाइन और विकास पर काम भी करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर कंप्यूटर हार्डवेयर डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, टेस्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में भी काम करते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की फील्ड इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के एप्लीकेशन से संबद्ध है। इसके कोर्स वर्क में छात्रों को इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को डिजाइन करने, विकसित करने और टेस्ट करने के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना शामिल है। ये फील्ड छात्रों को कोर इंजीनियरिंग विषयों जैसे कि कम्युनिकेशन कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल प्रोसेसिंग, रेडियो फ्रीक्वेंसी डिजाइन, माइक्रो प्रोसेसर, पावर जनरेशन इत्यादि की जानकारी उपलब्ध कराता है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के विभिन्न कोर्स करने वाले छात्रों के लिए जॉब प्रोफाइल्स इस प्रकार हैं, जैसे चीफ इंजीनियर, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर, डिजाइन इंजीनियर, ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियर और सिस्टम एनालिस्ट आदि। तो ये थी जानकारी कैसे बनाएं आप इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में अपना भविष्य। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी पर। आइए लेते हैं जानकारी कहां है आपके लिए रोजगार की संभावनाएं। कोल इंडिया लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनी पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 28 नवंबर 2024। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें यहाँ की वेबसाइट है www.coalindia.in। IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में टेक्नीशियन और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 नवंबर 2024 है। इस विषय में अधिक जानकारी आप ले सकते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट से। वेबसाइट है www.iocl.com। नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन के अंतर्गत मैनेजर और मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 30 नवंबर 2024। अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ की वेबसाइट लॉगिन कर सकते हैं। वेबसाइट है www.indiaseeds.com।
AAI यानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत ग्रेजुएट और डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 20 नवंबर 2024। अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ की वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। वेबसाइट है www.aai.aero। तो ये थी जानकारी कहाँ है आपके लिए रोजगार की संभावनाएं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी पर। आइए अब लेते हैं जानकारी, क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। 10 नवंबर को यूनेस्को की तरफ से पूरी दुनिया में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत 10 नवंबर सन 2002 से हुई। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इस दिन को मनाने की शुरुआत 11 नवंबर सन 2008 में की गई। ये दिन स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। 12 नवंबर 2009 को भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के अतुल्य भारत अभियान को वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड 2009 से सम्मानित किया गया। 13 नवंबर सन 1975 के दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एशिया को चेचक मुक्त होने की घोषणा की थी। 14 नवंबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व मधुमेह दिवस को मनाने की शुरुआत की। इस दिन को मनाने की शुरुआत वर्ष 1991 में की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था मधुमेह के प्रति लोगों को शिक्षित करना। 15 नवंबर सन 2000 में झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। 16 नवंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन देश के एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की उपस्थिति का प्रतीक है। तो ये थी जानकारी, क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए जानकारी लेते हैं, क्यों मनाया जाता है नेशनल प्रेस डे। हर साल भारत में 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस यानी नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है। भारत में प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस भारतीय प्रेस परिषद यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पत्रकारिता के ऊंचे आदर्श स्थापित करने और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने के उद्देश्य से 4 जुलाई सन 1966 को भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना की गई थी, लेकिन इस परिषद ने 16 नवंबर सन 1966 से विधिवत तरीके से काम करना शुरू किया था। इस कारण हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस डे मनाया जाता है। भारतीय प्रेस परिषद यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक वैधानिक निकाय है, जिसे मीडिया के संचालन की निगरानी का अधिकार मिला है। इसका एक अध्यक्ष होता है जो सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त जज होता है। इसके अलावा 28 अन्य सदस्य होते हैं। प्रथम प्रेस आयोग ने भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा और पत्रकारिता में उच्च आदर्श कायम करने के उद्देश्य से एक प्रेस परिषद की कल्पना की थी। तब से प्रतिवर्ष 16 नवंबर का दिन राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर पत्रकारों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से स्वयं को फिर से समर्पित करने का अवसर प्रदान करना होता है। तो ये थी जानकारी, क्यों मनाया जाता है नेशनल प्रेस डे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया PR सैमल ने, आलेख वंदना दत्ता, स्वर वंदना दत्ता और सविता राणा, संपादन किया सदन लाल ने और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे गजेंद्र दिवाकर। इसी के साथ अब आज का साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका यहीं संपन्न होता है। मुझे यानी वंदना दत्ता को और मेरे साथ सविता को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ज्ञानवाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा